Hello everyone. So in this session we are going to predict the UPSC prelims paper and this is the economy. यहाँ मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे करके यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है एंड व्हाट आर द क्रेडिबल सोर्सेस, कौन कौन से क्रेडिबल सोर्सेस हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. दिस इज द पीपीटी. ओके एंड देखो, सबसे पहला टॉपिक मनी. ओके, ये टर्म यूपीएससी का पैसा, लाइक एवरीवन यूपीएससी का भी ये टर्म फेवरेट है. जस्ट सी दिस क्वेश्चन ऑफ 2018, 2018 के सवाल को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी. लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या होता है? इट इज फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटी. ठीक है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ोगे या फिर किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में मनी का जो चैप्टर होगा उसके इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज मनी. ठीक है, लीगल टेंडर, ये देखो वर्ड लेके लीगल टेंडर, एज दे कैन नॉट रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन फॉर सेटलमेंट इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन. ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन या फिर कोई सी भी ढंग की बुक, इधर विवेक सिंह, नितिन सिंह घानिया से आपको ये देखने को मिल जाएगा. ओके, तो कंपल्शन टू एक्सेप्ट मतलब सेटलमेंट ऑफ क्लेम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सीधा वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2018. अब आप इस क्वेश्चन को देखो 2019. हाउ यूपीएससी रिपीट्स इटसेल्फ. यूपीएससी खुद को रिपीट कैसे करता है? ओके, मनी मल्टीप्लायर. ओके, जस्ट सी दिस क्वेश्चन. मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, मनी मल्टीप्लायर देखो, आप लोग एक बेसिक मनी वाले चैप्टर में M0, M1, M2 ये सारी चीजें पढ़ते हो. ऑलराइट, तो इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. बिकॉज देखो, आई डू नॉट वांट, मैं आपको सारी चीज स्पून फीड करके दे सकता हूँ बट उसमें सेंस क्या होगा, आप लोग गूगल नहीं करोगे, आप लोग रिसर्च नहीं करोगे. एंड जब तक आप गूगल और रिसर्च नहीं करोगे, आपके दिमाग के पुर्जे नहीं खुलेंगे, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मशक्कत होगी. ठीक है, तो दिस इज समव्हाट आई वांट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मनी मल्टीप्लायर का इस M0, M1, M2, M3, M4 से क्या रिलेशन है. एग्जैक्ट कौन से M0 से रिलेशन है, M1 से है, M2 से है, क्या रिलेशन है. ओके, अच्छा, मनी मल्टीप्लायर सिंपल टर्म्स में आपका होता है कि कैसे करके आपकी जो स्पेसिफिक मनी है, ठीक है, मनी का सर्कुलेशन हो. सर्कुलेशन होगा तो मनी का इन्वेस्टमेंट होगा. इन्वेस्टमेंट होगा तो न्यू बिजनेस क्रिएशन होगा. न्यू बिजनेस क्रिएशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी की ग्रोथ होगी और पूरी इकोनॉमी ऊपर साइड जाते जाने लग जाएगी आपकी. ओके, तो इट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन. आप इसके ऑप्शंस को देखिए. इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब ठीक देखो, अब ठीक आप 2021 के इस क्वेश्चन को देखिए. ओके, एज इट इज क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर देखो, मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. सिर्फ टू ऑप्शंस आर ओवर चेंज. ये वाले ऑप्शन को चेंज कर दिया है, दो ऑप्शंस को उल्टा पुल्टा किया है. पहले 2019 का जो सवाल था उसमें सी को ऊपर लेके गए थे, बी को नीचे लेके आए थे. बाकी एज इट इज क्वेश्चन वाज रिपीटेड. सो जो भी बोलता है पी वाई क्यू, यार क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, पी वाई क्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, भाई उसको ये दिखा देना पेपर खोल के. ओके, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. और ये कोई से भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, ओके, आई ऑलवेज रेफर्ड नितिन सिंघानिया सर की बुक में रेफर करता था पहले, हालांकि रमेश सिंह करता था. ओके, एंड द बेसिक एनसीईआरटी. आप देखो, मनी सप्लाई डायरेक्ट, ये मनी मल्टीप्लायर, ये टर्म्स आपके सीधा सीधा एनसीईआरटी में गिवन है स्टार्टिंग में ही. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब आप देखो, फिर से मनी सप्लाई, फिर से अगेन द क्वेश्चन इज ऑन मनी सप्लाई. इफ यू विदड्रॉ 1,01,00,000 रुपए कैश आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल देते हो तो इमीडिएट इफेक्ट मतलब ठीक 1 सेकेंड बाद, इमीडिएट आपके इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा. अब आप एक चीज बताओ, ठीक है, यूपीएससी ने यहाँ पे ट्रैप दिया है. आप यहाँ दिमाग लगाओगे कि भाई मैंने पैसा निकाला है, ठीक है, अब मैं उसको क्या करूंगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाना चाहिए, है ना. अगर यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, दिस इज द ट्रैप ऑफ यूपीएससी. ओके, दिस इज द ट्रैप ऑफ यूपीएससी. ओके, अगर यहाँ पे वर्ड इमीडिएट नहीं होता तो भाई आपने पैसा निकाला है, ओके, विड्रॉ किया, आप उसको ऑब्वियसली स्पेंड करोगे, सेव करोगे. मनी सप्लाई, भाई इकोनॉमी में मनी सप्लाई आपका बढ़ जाएगा. बट यहाँ पे इमीडिएट मतलब तुरंत. तो यार तुरंत आप तुरंत पैसा निकाल के तुरंत के हवा में उड़ा दोगे क्या?
आप तुरंत अक्षय कुमार तो नहीं बन जाओगे। सो इमीडिएट वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो इसके वजह से आंसर वुड बी लीव इट अनचेंज्ड, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द ट्रैप दैट यूपीएससी लीज, इस टाइप का झांसा फेंकती है यूपीएससी जहां पे आपको आना नहीं है। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स से सीधा क्वेश्चन है, सीधा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया? ओके, मेन कॉज ऑफ वरी। भाई ब्लैक मनी का सबसे मेजर, ब्लैक इकोनॉमी का सबसे मेजर इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है? ओके, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसेस। क्या लग्जरी हाउसेस कोई अगर खरीदता है तो इससे सरकार को कुछ मेन कॉज ऑफ वरी लग रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट इन इनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ स्टोलन ज्वेलरी, ठीक है। हाँ भाई, गोल्ड का बिजनेस बढ़ेगा, ये सब ठीक है। दिक्कत है क्या, बट ये मेन कॉज दिख रहा है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, जरूरी है क्या ये प्रूव होता है? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट क्या ये 100% होगा? कैन एनीवन से दिस? ओके, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एग्वेजन, ये बात मुझे समझ में आ रही है। भाई ब्लैक मनी मतलब काला पैसा, आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डी इज द प्रोबेबल आंसर है। क्लियर? ओके, सी दिस क्वेश्चन, 2023 का सवाल है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अब देखो घुमा फिरा के हर साल करेंसी, मनी, इन सब के ऊपर सवाल आ ही रहा है। ओके, यूपीएससी इन पे आ ही रहा है। ओके, अब देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसलिए भी आया था क्योंकि इट वाज वेरी मच इन न्यूज। अगर उस साल अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा तो आप आराम से कर लोगे। ओके, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम। भाई बिल्कुल सही बात है। भाई सेंट्रल बैंक आरबीआई के डिजिटल करेंसी तो डॉलर की बात ही क्या करनी है, बिल्कुल पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड, अ डिजिटल करेंसी कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू टाइम फ्रेम। भाई ये वाउचर टाइप के होते हैं। इस वाउचर में दे दिया कि यार दोस्त आपको ना ये पैसा 15 दिन के अंदर स्पेंड करना है, जैसे आप लोगों को जीपे पे कैशबैक मिलता है भाई, वैलिड टिल 31 जैन, 31 मई, इस टाइप का रहता है। तो यार बिल्कुल भाई ऑनलाइन सिस्टम में प्रोग्राम करके दे सकते हैं। डिजिटल करेंसी ही एक तरीके की वाउचर होती है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये डिजिटल करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसीज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिजिटल करेंसी क्या होता है, ये इट इज जस्ट द डिजिटल फॉर्म ऑफ रुपीस। जो हमारे पास गांधी जी, हमारे पास हरा पत्ता रोकड़ा रहता है उसका, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अब ये कौन, सेंट्रल बैंक हमेशा भाई करेंसी कौन इशू करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये वाले भी सिर्फ सेंट्रल आरबीआई ही इशू करेगी। ओके, आरबीआई कैन ओनली इशू दिस इन डिजिटल फॉर्म। अब क्रिप्टो करेंसीज क्या रहते हैं, ये डिजिटल करेंसीज, बट ये पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर बेस्ड रहता है। सेंट्रल बैंक इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, सेंट्रल बैंक इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ आरबीआई इसको प्रिंट कर रही है। डिसेंट्रलाइज इसको माइनिंग, इसमें एक प्रोसेस होती है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माइनिंग होती है। जो बंदा माइनिंग करता है, कोई भी माइनिंग कर सकता है जिसके पास सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो ये करेंसी को आर्टिफिशियली क्रिएट भी कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर कर रहे हैं। ओके, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आरबीआई रेगुलेट कर रही है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज लेजर फॉर्म में चलता है। ओके, एंड व्हाट इज दिस लेजर, ये सब मैं इकोनॉमी के लेक्चर जब आपको पीटी 365 इकोनॉमी करवाऊंगा तब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। क्लियर? सारी चीजें आई जस्ट क्लियर इन डिटेल। ओके, बट ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें रहता है क्योंकि ओनरशिप जो इसे क्रिएट कर रहे हैं उसके पास रहता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है पर कम रहती है क्योंकि ओनरशिप सिर्फ आरबीआई की रहती है। यहाँ पे पीयर टू पीयर लेंडिंग, जो भी माइन कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, उसकी ओनरशिप मतलब पब्लिक की ओनरशिप रहती है। ठीक है, ओके, अब देखो 2024, देखो डिजिटल रुपए के ऊपर क्वेश्चन आया था, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उससे सिमिलर मिलता जुलता सवाल 2024 में आ गया। किसके ऊपर? 2024 में आ गया डिजिटल रुपए के ऊपर। सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई अलाइन विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपीयर्स इन द लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल जितनी भी करेंसी रहती है वो आरबीआई के ऊपर लायबिलिटी रहती है, आरबीआई के ऊपर जाके आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब भाई इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नहीं भाई रुपीज है,
डिजिटल रुपी क्या है? सिर्फ रुपीस का डिजिटल फॉर्मेट। 10 रुपए है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो 10 रुपए में फॉर्मेट नहीं रहेगा। ये इन्फ्लेशन से कैसे? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो 10 रुपए की वैल्यू कम होगी होगी, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में रहे, चाहे वो आपके नॉर्मल फॉर्मेट में रहे। ठीक है, थर्ड को हटा दो। हाँ, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, आप बैंक में जाके उसे कैश के अगेंस्ट कन्वर्ट कर सकते हो भाई। ई रुपी हो या फिर नॉर्मल रुपीज हो, बात तो एक ही है, एक डिजिटल फॉर्मेट में, एक हार्ड फॉर्मेट में। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो व्हाट इज अवर आउटकम? हमारे इससे मेन क्या निकला? दैट मनी, मनी सप्लाई से रिलेटेड वट एवर यू आर रीडिंग ईदर इन स्टैटिक, ठीक है, मनी, इसमें आपके करेंसी हो गया, M0 M1 वाले टर्म्स हो गए, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, सारी चीजें करवा दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विथ प्रूफ। ठीक है, कुछ भी नई डिजिटल रुपीज में टेक्नोलॉजी आती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में कुछ टेक्नोलॉजी आती है, यूपीआई के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, यूपीआई के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी सप्लाई, करेंसी, ये सब आप इसमें करंट स्टैटिक आपको कहीं से भी मिल रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, फोकस ऑन दीज टर्म्स, आप स्टैटिक पढ़ लो, इस पार्ट को बहुत अच्छे से करो, बिकॉज विद प्रूफ आई हैव शोन कि हर साल इससे सवाल आ ही रहा है। ओके, एंड देयर इज अ प्रचंड बैच गोइंग 1-to-1 मेंटरशिप की। ओके, प्रचंड बैच 1-to-1 मेंटरशिप है, एनुअल प्राइस इज 5499, जहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा रिगार्डिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मींस, जहां पे मैं 35 सेशंस लूंगा, आपको लाइव मींस आंसर राइटिंग, हर 10 से 12 दिन एक 1-to-1 वीडियो कॉल होगा। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इसे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स एंड व्हाट्सएप लिंक की डिटेल आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।